शिला प्रभुपाद की जय, गुरु का रंग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था नारद मुनि गोप कुमार को दिव्य ज्ञान वैकुंठ में प्रदान कर रहे हैं। वे कहते हैं भगवान का शरीर जो है वो भौतिक नहीं है, वह मनुष्य की तरह मांस चर्बी अस्थियों से नहीं बना है। भगवान ना तो योगी है न देवता है। भगवान का स्वरूप सनातन है, शाश्वत है, आध्यात्मिक है और अविनाशी है। वे किसी भी समय उत्पन्न नहीं हुए थे और कभी नष्ट भी नहीं होंगे। भगवान भौतिक शक्ति के उत्पाद नहीं है और भगवान सभी शुभ गुणों से युक्त है। उनके सभी स्वरूप पूर्ण रूप से दिव्य है, आनंद है, ज्ञानमय है और भगवान सभी दोषों से रहित है। इस प्रकार का दिव्य ज्ञान नारद मुनि गोप कुमार को प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान के पार्षद, भगवान का धाम, वे सब एक ही हैं। वैविध्य और एकता दोनों सत्य हैं। वैविध्य मतलब वैरायटी, अलग अलग वस्तुओं को देखना, और एकता मतलब एक जैसा वस्तु। तो जब भगवान का कोई एक स्वरूप प्रसन्न होता है तो उनके सभी स्वरूप प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने पर उनके सभी स्वरूपों की उपासना हो जाती है। भगवान की शक्ति अद्भुत है, अगम्य है और भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए कोई रहस्य उनसे छिपा हुआ नहीं है। जैसे नारद मुनि अपना अनुभव बताते, मैं द्वारका में गया तब मैं भगवान को हर एक महल में देखता था और भगवान हर एक रानी से भोजन स्वीकार करते थे। इस प्रकार से भगवान की शक्ति भी दिव्य है। अब हम आगे बढ़ेंगे। वह शक्ति भगवान की उन लीलाओं की व्यवस्था करती है जो नित्य, ज्ञानमय और आनंदमय है। वह सनातन, दिव्य, अनादि, अनंत और वर्णनातीत है। वह भगवान की सेवा के आनंद रूपी अद्भुत चमत्कार की जननी है। उन्हीं के द्वारा भगवान अनेक प्रकार से प्रकट होते हैं। देवी लक्ष्मी के द्वारा ही भगवान के भक्तों की विविधता, भक्ति में सेवा के भिन्न भिन्न प्रकार, भगवान के आध्यात्मिक धामों की बहुरूपता और भगवान की लीलाओं का अद्भुत वैविध्य नित्य प्रकट होता है। वे श्री लक्ष्मी जी और उनके कार्य केवल शुद्ध भक्तों द्वारा ही समझे जा सकते हैं। जिनका मन शुष्क तर्क वितर्क की भ्रांतियों से आच्छादित है, वे उन्हें कभी नहीं समझ सकते। प्रभु की शक्तियों को उत्तम और निम्न कहा गया है। वे लक्ष्मी उनकी उत्तम शक्ति है, उनकी आंतरिक शक्ति है और प्रकृति नाम से प्रसिद्ध है। उनके विस्तार विभिन्न कर्तव्यों के अनुसार अनेकों प्रकार से प्रकट होते हैं। गुणमयी माया जो सत्व, रज और तम से बनी है, उनकी छाया है। माया ही पंचभूतात्मक भौतिक जगत की जननी है। वह अज्ञान के अंधकार से भरी हुई है। वह वर्णनातीत, अस्थायी होते हुए भी परतत्व है। वही जीवात्माओं को जन्म मरण के संसार में बांधने का कारण है। वह ब्रह्मांड की 8वीं आवरण की अधीश्वरी है। उसका अपना एक स्वरूप है, क्योंकि अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए वह अपना स्वरूप नहीं बदलती, इसलिए उसे प्रकृति कहा जाता है। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि विकृति, परिवर्तन और प्रकृति, मूल अवस्था जो परिवर्तित ना हो, परस्पर विपरीत है। चूंकि माया अपना रूप नहीं बदलती, अतः उसे प्रकृति कहा जाता है। उसको पार करने पर मुक्ति और भक्ति में सेवा प्राप्त होती है। उसी ने इस भौतिक जगत की रचना की है जो मृग तृष्णा के समान है। उसी की शक्ति से तप, योग और अन्य साधनों द्वारा कर्दम मुनि आदि द्वारा प्रकट की गई दीर्घकालिक और वास्तविक जादुई रचनाएं देखी जाती हैं। किंतु जो भी सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से, जो सभी पुण्यों के फलदाता है और जिनके चरण कमल महायोगियों द्वारा पूजित है, प्रकट होती है, वह वास्तविक और शाश्वत होती है। इसी प्रकार अवतार श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। जो समस्त अवतारों के मूल और परम पुरुषोत्तम भगवान है, वह उन्हीं की भांति वास्तविक और शाश्वत है। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 3 अध्याय 28वें श्लोक सिद्ध करता है कि श्री कृष्ण ही सभी अवतारों के मूल है।
श्री कृष्ण जिनका स्वरूप सभी अवतारों को समेटे हुए है, असंख्य और अद्भुत ऐश्वर्यों से विभूषित है, जिन्हें भग शब्द से व्यक्त किया गया है। श्री सनातन गोस्वामी बताते कि इस श्लोक में भग शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के असीम और अद्वितीय ऐश्वर्यों का वर्णन करने हेतु हुआ है। परमेश्वर के 6 ऐश्वर्य हैं: संपूर्ण धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। यदि उन्हें अवतार माना भी जाए तो भी उनकी असंख्य मधुर और मोहिनी महिमाएं, जिन्हें केवल वे ही समझ सकते हैं, जिनके हृदय प्रेम और भक्ति से पिघल गए हैं, श्री कृष्ण को नारायण से भी अधिक श्रेष्ठ बनाती है। उनके अनेकों अवतारों के सेवक अपने हृदय के प्रिय भगवान की सेवा करके महान सुख प्राप्त करते हैं। भगवान उन्हें उनकी उपासना के अनुसार फल देते हैं। वे जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उससे कभी अप्रसन्न नहीं होते। भगवान जो अनेकों अद्भुत लीलाओं का आनंद लेते हैं और जिनके विचार करोड़ों महासागरों से भी गहरे हैं, अपने भक्तों के साथ जिस अद्भुत प्रेमामृत के आदान प्रदान का रसास्वादन करते हैं, उसे कौन समझ सकता है। प्रतिस्पर्धा और अन्य दोषों से रहित रहकर और अपनी अपनी प्रवृत्ति चाहे उच्च हो या निम्न के अनुसार सेवा में लगे हुए भक्त जितना चाहते हैं उतना ही सर्वोच्च भक्ति सुख प्राप्त करते हैं। यह भगवान की करुणा की महानता का प्रमाण है। वैकुंठ के वे पार्षद जिनके स्वरूप नित्य ज्ञानमय और आनंदमय है, जन्म मरण के चक्र में बंधे जीवों के अल्प सुख को अथवा निर्गुणवादी सन्यासियों के शूद्र सुख को कभी महान सुख नहीं मानते। जैसे सेवा के अनेक स्तर हैं, वैसे ही भक्ति रस की भिन्न भिन्न माधुर्यों के अनुसार सुख की भी अद्भुत विविध श्रेणियां हैं। वैकुंठ के कुछ निवासी भगवान के सनातन पार्षद हैं और कुछ भगवान की कृपा से उस पद को प्राप्त हुए हैं। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि शेष और गरुड़ भगवान के सनातन पार्षदों के उदाहरण है और जय विजय, भरत तथा प्रियव्रत भगवान की कृपा से पार्षद बने हुए व्यक्तियों के उदाहरण है। यद्यपि भगवान की सेवा का आनंद हर परिस्थिति में समान है, फिर भी कुछ जन इसे भिन्न मानते हैं। जैसे प्रत्यक्ष अथवा गूढ़ सेवा करना, प्रभु से दूर रहना अथवा उनके चरणों के समीप खड़े रहना, अथवा किसी अन्य स्थान पर होना। किसी अन्य स्थान का अर्थ है भौतिक जगत में प्रभु की लीलाओं में सम्मिलित होना और कभी उनका संग पाना, कभी ना पाना। अब यहाँ पे नारद मुनि गोप कुमार को कहते हैं कि जो भगवान की शक्ति है ना, वही भगवान की लीलाओं की व्यवस्था करती है और ये शक्ति भी नित्य है, ज्ञानमय है, आनंदमय है, सनातन, दिव्य, अनादि, अनंत और वर्णनातीत है। यही शक्ति भगवान की सेवा के आनंद रूपी अद्भुत चमत्कार की जननी है। तो भक्त भी जो भक्ति कर रहा है भगवान की कृपा से या भगवान के भक्त की कृपा से, उस भक्ति करते हुए उस भक्त को जो शक्ति प्राप्त हो रही है, वो शक्ति ही जननी है जो भक्त को आनंद देती है। तो उन्हीं के द्वारा भगवान अनेक प्रकार से प्रकट होते हैं। शक्ति के द्वारा, देवी लक्ष्मी के द्वारा ही भगवान के जो भक्त हैं विविधता भक्ति में सेवा से भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान की लीलाओं का अद्भुत वैविध्य का रसास्वादन करते हैं। लेकिन जिनका मन शुष्क तर्क वितर्क की भ्रांतियों से ढका हुआ है, उन्हें ये सब सिद्धांत समझ में नहीं आते। और कुछ प्रभु की शक्तियां उत्तम है, कुछ निम्न है। उनकी जो लक्ष्मी शक्ति है वो उत्तम है, आंतरिक शक्ति है और इसको प्रकृति नाम भी दिया गया है। और गुणमयी माया जो शक्ति है वो निम्न है, वो सत्व, रज और तमो 3 गुणों से बनी है। वो देवी लक्ष्मी की छाया है। ये जो माया है यही जो संसार में कार्य करती है, पंचभूतात्मक भौतिक जगत को जन्म देती है और ये माया अज्ञान और अंधकार से भरी हुई है। यही माया जीवात्माओं को जन्म मरण के चक्र में डाल देती है, संसार में बांध लेती है।
और ये ब्रह्मांड की 8वीं आवरण की अधीश्वरी है। इस माया का अपना एक स्वरूप है जो सबको दिखता नहीं है, और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए वह अपना स्वरूप नहीं बदलती, इसलिए उसको प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति मतलब जो अपरिवर्तित है, जो अपना स्वरूप नहीं बदलती, उसको प्रकृति कहा जाता है। अब जब कोई जीव उस प्रकृति रूपी माया को पार करता है, तभी उसको भक्ति में सेवा प्राप्त होती है। और उसी माया ने इस भौतिक जगत की रचना की है कृष्ण के आदेशानुसार। और ये जगत मृग तृष्णा के समान है। मृग तृष्णा आप समझते हैं ना, हिरण को प्यास लगी है और एक ही स्थान में जल ढूंढ रहा है। लेकिन जो भी सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से, जो सभी पुण्यों के फलदाता और जिनके चरण कमल महायोगियों द्वारा पूजित प्रकट होती है, वह शक्ति वास्तविक होती है और शाश्वत होती है। तो इस भौतिक शक्ति को अगर देखना है तो कर्दम मुनि जैसे आदि ऋषियों द्वारा वह शक्ति प्रकट की जाती है, तपस्या से, योग से या अन्य साधनों से। और इसी प्रकार जितने भी अवतार है वो भी भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही समस्त अवतारों के मूल स्रोत है। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादिव्याकुलम लोकम विडयन्ति युगे युगे। भागवतम पहला स्कंद 3रा अध्याय 28वां श्लोक ये प्रमाण है। ये श्लोक सिद्ध करता है कि श्री कृष्ण ही सभी अवतारों के मूल है। तो कृष्ण का जो स्वरूप है सभी अवतारों को अपने अंदर लिए हुआ है। उसी श्री कृष्ण के स्वरूप में असंख्य और अद्भुत ऐश्वर्य है, इसलिए उनको भगवान कहा गया। भग शब्द व्यक्त किया गया है। भग शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के असीम और अद्वितीय ऐश्वर्यों का वर्णन करने के लिए किया गया है। तो आप जानते हैं भगवान के 6 ऐश्वर्य संपूर्ण धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। और यदि कृष्ण को अवतार माना भी जाए तो भी उनकी असंख्य मधुर और मोहिनी महिमाएं, जिन्हें केवल वे ही समझ सकते हैं जिनके हृदय प्रेम और भक्ति से पिघले हुए हैं। तो ये कौन समझ सकता है? भक्त समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण नारायण से भी अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण अधिक मोहिनी लीलाएं करते हैं, असंख्य मधुर रूप में अपने रूप धारण करते हैं। तो भगवान के अनेकों अवतारों के सेवक हैं, और भगवान की सेवा करके ऐसे भक्त महान सुख प्राप्त करते हैं। और भगवान भी अपने उपासकों को, अपने भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देते हैं। और भक्त जो भी कुछ प्राप्त करते हैं भगवान से, उससे कभी अप्रसन्न नहीं होते। भगवान जो अनेकों अद्भुत लीलाओं का आनंद लेते हैं, जिनके विचार करोड़ों महासागरों से भी गहरे हैं, भगवान ऐसे भक्तों के साथ अद्भुत प्रेमामृत का आदान प्रदान का रसास्वादन करते हैं। तो ऐसे आदान प्रदान को कौन समझ सकता है? तो शक्ति भगवान की उच्च हो या निम्न, सेवा में लगी रहती है। भक्त जितना चाहते हैं उतना ही सर्वोच्च भक्ति सुख प्राप्त करते हैं। तो वैकुंठ के जो पार्षद हैं, जिनके स्वरूप नित्य हैं, ज्ञानमय है, आनंदमय है, तो ऐसे भक्त जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए जीवों के अल्प सुख को कुछ भी नहीं मानते, और निर्गुणवादी सन्यासियों के शूद्र सुख को तो वह तुच्छ मानते हैं। तो जैसे सेवा के अलग अलग स्तर है, वैसे भक्ति रस भी भिन्न भिन्न माधुर्यों के अनुसार भक्त सुख की अनुभूति करता है। तो वैकुंठ के कुछ निवासी भगवान के सनातन पार्षद हैं, वैकुंठ के कुछ निवासी भगवान की कृपा से पार्षद बने हैं। अब जो शाश्वत पार्षद है वैकुंठ में भगवान के, उसके उदाहरण बता रहे हैं सनातन गोस्वामी गरुड़ जी और अनंत शेष जी। और जो भगवान की कृपा से उनके पार्षद बने, वह जय विजय, भरत, प्रियव्रत महाराज। तो भगवान की सेवा का जो आनंद है हर परिस्थिति में समान है, फिर भी कुछ लोग इसे भिन्न मानते हैं। जैसे प्रत्यक्ष सेवा करना भगवान के पास में रह के, अथवा गूढ़ सेवा करना
बहुत गोपनीय सेवा करना, या तो सेवा का ये प्रकार भी होता है प्रभु से दूर रहना, अथवा उनके चरण कमलों के पास खड़े रहना, अथवा किसी अन्य स्थान पर होना। किसी अन्य स्थान का अर्थ है भौतिक जगत में भगवान की जहां पे लीलाएं होती हैं, उन लीलाओं में प्रवेश कर कर कभी उनका संग पाना, कभी ना पाना, ये भी एक प्रकार की सेवा है। तो बहुत सुंदर और दिव्य ज्ञान है। यद्यपि नित्य होने के कारण वे भगवान के समान है, तथापि उनका स्वाभाविक संबंध जहां भगवान सेवित हैं और वह सेवक हैं, वास्तविक और सनातन है। यद्यपि नित्य ज्ञान में और आनंद में होने के कारण वे भगवान के समान है, फिर भी भगवान की सेवा के माधुर्य का बोध उन्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों के सनातन सेवक बना देता है। वे चरण कमल जो अनेकों अगम्य माधुर्यों का महासागर है, यदि वे सभी अवतारों के मूल ना भी होते और यदि वे सभी अवतारों के समान नित्य ज्ञान में आनंद में भी होते, तब भी श्री कृष्ण अपनी अति मधुर महिमाओं के कारण विशिष्ट रहते। कुछ कहते हैं कि श्री कृष्ण जिनका स्वरूप नित्य ज्ञान में और आनंदमय है, परम ब्रह्म है, और अन्य सभी उनके आध्यात्मिक मुक्त पार्षद हैं। अन्य सभी का अर्थ है शेष और गरुड़ जैसे भक्त। मुक्त का अर्थ है जिन्होंने वैकुंठ प्राप्त किया है। तो कहते हैं अगर कृष्ण भगवान है तो हम तत्व समझ सकते हैं, अगर कृष्ण अवतार होते तब भी अपनी लीलाओं के कारण, अनेकों अगम्य माधुर्यों के कारण और नित्य ज्ञान में आनंदमय और मधुर महिमाओं के कारण श्री कृष्ण विशिष्ट रहते। तो चाहे अवतार भी ले, उनको अवतारी ना भी माना जाए, तब भी उनका विशिष्ट एक आकर्षण भक्तों के प्रति रहता है और भक्त का उनके प्रति रहता है। इसलिए कृष्ण को अवतार नहीं माना जा सकता, वो अवतारी है और अवतारी से ही अवतार प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।